पॉल्यूशन अनलिमिटेड है सर। आज मैं अभी गाज़ियाबाद से यहाँ नोएडा तक के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे रास्ते में दिखा कि बाइक चलाने में इतनी मुश्किल हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। सारा प्रदूषण है जो धुएं की वजह से है, पटाखों की वजह से है। दमती जैसे लग रही है, जैसे दमती घुट रही है, आँखों में वैसे आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज को। दोपहर के 1 बजे का वक्त हो रहा है। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर जा पहुंची है। पटाखों पर प्रतिबंध था, इसके बावजूद खूब आतिशबाजी हुई दीपावली पर, और इसका परिणाम यह हो चुका है कि आज पूरे दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंची हुई है। गंभीर हालात लगातार बने हैं। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। दिल्ली के कई सारे इलाकों के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद के भी कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स सरपट भागता नजर आ रहा है। दिल्ली के करीब करीब हर एक इलाके में आज हवा की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, बहुत खराब नजर आ रही है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। बहुत खराब स्तर पर हवा की जो क्वालिटी है वो पहुंची है। AQI की बात करें, दिल्ली के पूसा रोड इलाके में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 यानी कि 999 निकला है। अक्षरधाम इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 810 के आसपास रहा है। दीपावली थी कल जरूर, लेकिन प्रदूषण का स्तर जिस तरीके से अपने भयावह हालात पे पहुंचा है, वो निश्चित तौर पर एक गंभीर संकेत है हमारे लिए, आपके लिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की आबो हवा अब आपको आपकी सांसों पर संकट के तौर पर मंडरा रही है। इस बीच चलिए आपको आज का पोल्यूशन मीटर दिखा देते हैं। दिल्ली में AQI कितना है? 386 है, जो बहुत खराब कैटेगरी में आता है। बात करते हैं नोएडा की। हालात ज्यादा बुरे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए 448, जो मीटर है प्रदूषण का, वो भयावह स्तर पर है। AQI 448 यानी कि बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। गंभीर कैटेगरी में आता है। दीपावली के बाद जो प्रदूषण का धमाका है, नोएडा में गंभीर हालात हैं। गुरुग्राम चलते हैं। AQI देखिए यहाँ पर 389 है, यानी कि हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुग्राम में 389 है। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 है, जो कि नोएडा की तरह ही गंभीर स्थिति को दर्शाता है। तो पोल्यूशन मीटर आपने देखा है। प्रदूषण धमाका हमारी आपकी सांसों पर संकट बनकर मंडरा रहा है। दिल्ली की बात करें, AQI 386 है, 386 है। पूसा की बात करें, AQI 999 999 है। ओखला इलाका दिल्ली का 861 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। मंदिर मार्ग AQI 818 है। तो प्रदूषण धमाका पूसा, ओखला, मंदिर मार्ग, आनंद विहार में कैसे हालात? 709 है एयर क्वालिटी इंडेक्स आनंद विहार का। ये हम आपको प्रदूषण मीटर के माध्यम से आपकी और हमारी जो दिल्ली एनसीआर के इलाके, वहां पर आबो हवा कितनी खराब है वो बता रहे। इस बीच जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, IMD के DGM RK जिनामनी ने क्या कुछ कहा है, वो आपको आइए सुनवा देते हैं। अगर देखा जाए, हमारा जो बुलेटिन आया हुआ है एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है और उसकी जो प्रेडिक्शन, तो ये सीवियर कैटेगरी में है, बिकॉज कल क्रैकर्स और बायोमास का जो पॉल्यूटेंट्स है उसी के वजह से। और दूसरा जो प्रॉब्लम है, फॉग भी शुरू हो गया है और विजिबिलिटी बहुत ही डिटोरेट हुआ। आज जो है 200 300, इवन जो नॉर्मली पल्लम एयरपोर्ट में ज़्यादा फॉग होता है, सफदरजंग में कम होता है, लेकिन आज का जो है सिटी साइड जो सफदरजंग एयरपोर्ट है वहाँ ज़्यादा फॉग है। 200 मीटर गया था लोएस्ट मॉडरेट फॉग है, जस्ट डेंस के ऊपर कैटेगरी का। और पल्लम एयरपोर्ट में भी मॉडरेट फॉग हुआ है 350। तो प्रदूषण का पटाखा कनेक्शन, सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये आबो हवा प्रदूषण जो है वो दीपावली के बाद ऐसा हुआ है, यानी कि जो AQI है, जो PM 2.5 वो दीपावली के बाद बढ़ा है। जरा इस आंकड़े को आप देखिए। दिल्ली में 3 नवंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स 314 था। 4 नवंबर को यानी कि कल एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 था। 5 नवंबर यानी कि आज AQI 386। नोएडा में 3 नवंबर को AQI 327 था। 4 नवंबर को यानी कि कल दीपावली के दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 पर था। 5 नवंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स 448 रहा। गुरुग्राम की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली की बात की हमने, और उसके बाद गुरुग्राम की भी अब बात करते हैं। बात हमने नोएडा की है। तो किस तरीके से सवाल यह है कि क्या दीपावली के बाद ही प्रदूषण का धमाका हुआ है? गुरुग्राम में
3 नवंबर को AQI 330, 395 था 4 नवंबर यानी कि दीपावली के दिन, और 389 यानी कि आज। बहुत खराब है हालात एयर क्वालिटी इंडेक्स के। गुरुग्राम की बात कर रहे हैं। गाजियाबाद का जो प्रदूषण मीटर है वो क्या कहता है, देखिए 353। 3 नवंबर को दीपावली से एक दिन पहले AQI 353, दीपावली के दिन AQI 419 और दीपावली के अगले दिन यानी कि आज 425 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपको एक पाई चार्ट दिखाते हैं दीपावली का जो प्रदूषण है किस तरीके से बढ़ा है, और बाकी सवालों के साथ सवाल ये भी है कि प्रदूषण किस चीज की वजह से होता है। दरअसल बस दीपावली के पटाखों की वजह से है क्या? ये गाड़ियों के धुएं की वजह से 30% प्रदूषण होता है, धूल मिट्टी से 20% प्रदूषण होता है, कारखाने की जो धुआं है, जो गंदगी है, उसके चलते 15% प्रदूषण होता है। खुले में कचरा जलाते हैं लोग, इस वजह से भी 15% प्रदूषण फैलता है, जिसमें पराली जलाना भी शामिल होता है। डीजल जनरेटर्स की वजह से 10% पोल्यूशन फैलता है, और पावर प्लांट के कारण भी 5% प्रदूषण होता है। बाकी के 364 दिन पटाखे नहीं जलते हैं, लेकिन इन कारणों को अनदेखा करके सभी का फोकस सिर्फ दीपावली के पटाखों के जलने पर ही होता है। और हमारे साथ अमित भारद्वाज हैं, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से रिपोर्ट कर रहे हैं। शिवांक मिश्रा मेरे साथ जो कि नोएडा से रिपोर्ट कर रहे हैं। अमित, प्रदूषण मीटर जो दर्शा रहा है, फिर चाहे वो PM 2.5 हो, दिल्ली का, NCR का, पंजाब का, हरियाणा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, क्या वो सिर्फ एक दिन की वजह से इतना खराब स्तर पर पहुंचा है? बाकी के 364 दिन का क्या? कई सारे रीजंस है, लेकिन अगर हम बात करें आज के दिन की, AQI क्या दर्शा रहा है? देखिए, अगर हम नॉर्थ इंडिया की पूरे बात करें तो वो एक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। कल रात को भी जिस तरह से पटाखे जो है फोड़े गए, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रतिबंध लगाया था। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि ग्रीन दीपावली, और आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि जो है ग्रीन दीपावली मनानी चाहिए, लेकिन लोग नहीं माने और काफ़ी ज़्यादा उल्लंघन हुआ है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 8 बजे से जो इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, रात के जो है 2 बजे तक, 3 बजे तक जो है वो जो पॉल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा स्तर पर बढ़ गया था। लोगों ने 2 से लेकर 2:30 बजे तक इतने ज़्यादा पटाखे फोड़े, जबकि नियमों के अनुसार वो अलाउड नहीं था, नियमों का उल्लंघन किया गया। अगर हम बात करें अमृतसर की, अमृतसर 8 बजे जिस तरह से उसका ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ तो सुबह तक उसका ग्राफ जो है वो बहुत ऊपर पहुँच गया था, 500 तक पहुँच गया था। उसके बाद थोड़ा घटा, लेकिन 7 बजे फिर वही जो है उसी तरह का ग्राफ बढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन दीपावली के लिए बोला गया था। अमृतसर की अगर स्पेशली बात करें तो इंटरनेशनल स्तर पर मनाई जाती है दीपावली वहाँ पर, और वहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पर दीपावली का जो है उत्सव मनाया जाता है, और वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, लेकिन इंस्ट्रक्शंस को माना नहीं गया। अन्य ज़िले जो हैं पंजाब के 23 जो है वो डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, सभी जगह पर ऐसा ही हालात थे। और अभी अगर हम देखें तो सुबह लोग निकले तो वो यही परेशानी बता रहे थे कि आंखों में बहुत सारी जलन है, चेहरे पे अलग सा खिंचाव है और सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो ये एक रात में ही इतना ज़्यादा बढ़ गया। उससे पहले भी पराली के पॉल्यूशन को लेके कई हल ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। पिछली बार भी सरकार ने काफ़ी कड़े नियम लगाए थे, लेकिन किसानों के लिए हल नहीं मिल पाया था। किसानों को जो हैप्पी सीडर्स प्रोवाइड करवाने थे वो प्रॉपरली नहीं प्रोवाइड हो पाए थे। इस बार भी वैसा ही हाल दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले दिनों में बरसात हुई थी तो ओलावृष्टि भी यहाँ पर कुछ बॉर्डर के इलाकों में हुई थी, उससे थोड़ा थमा था, लेकिन फिर दोबारा उसी तरह पॉल्यूशन और प्रदूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर मैं बात करूँ कल रात की, तो जिस तरह से पटाखे लोगों ने फोड़े, हालांकि एक मैदान भी निश्चित किए गए थे कि यहाँ पर जाकर जो है लोग अपने दिवाली को सेलिब्रेट कर सकते हैं, दिए घर में जलाएं, वहाँ सेलिब्रेशन करें, लेकिन पटाखे फोड़ने के लिए एक अलग सा निर्धारित स्थान। बिल्कुल अमित, मैं लौट रही हूँ। शिवांक मिश्रा नोएडा से हैं। शिवांक, जो प्रदूषण नियंत्रण विभाग है वो किस तरह के अब एहतियाती कदम उठाने जा रहा है? क्योंकि AQI, चाहे हम नोएडा की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, NCR के तमाम इलाके जिसमें कि गाजियाबाद शामिल है, गुड़गांव शामिल है, गुरुग्राम शामिल है, तो प्रदूषण का जो नियंत्रण करने वाला विभाग है वो कौन से कदम उठाने जा रहा है? क्योंकि हालात बहुत भयावह हैं। जी बिल्कुल निधि, देखिए पहली एक चीज हम लोग को समझनी चाहिए कि कल दिवाली के पटाखों से पहले भी दिल्ली NCR का जो प्रदूषण का स्तर था वो भी काफी बढ़ा हुआ था, खराब कैटेगरी में था। धुंध की छाया कल सुबह से
जो बस धुंध की चादर थी वो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में थी। साथ ही अब रही बात प्रदूषण विभाग की, तो दिल्ली में हम लोगों ने देखा है कि कैसे प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए स्मॉग टावर्स वगैरह को मतलब लगाया गया है, जिनका काम था प्रदूषण को नियंत्रण करना, लेकिन उसका कुछ खास असर हम लोग को दिल्ली में अभी तक फिलहाल नहीं दिखा है। नोएडा में भी बन रहा है स्मॉग टावर अभी, और उसके अलावा साथ ही दिल्ली सरकार के जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले साल देखा कि उसने ऑड इवन स्कीम को लेकर आई थी इसी प्रदूषण को कम करने के लिए। अब ये देखना होगा कि सरकारें किस तरह का यहाँ पर कदम उठाती है। लेकिन दिवाली के प्रदूषण में एक चीज साफ है कि यहाँ पे दिवाली के पटाखों से पहले ही दिल्ली एनसीआर में काफी प्रदूषण का स्तर था। जो हम लोगों ने सोचा था कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों के बाद प्रदूषण का स्तर और बढ़ेगा, उतना तो नहीं बढ़ा। साथ ही एक चीज और देखने वाली है कि दिल्ली में कल पूरी तरह से पटाखों के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन दिल्ली में कल जमकर लोगों ने आतिशबाजी भी करी। उसके बाद आज जब हम लोगों ने सुबह की तस्वीर देखी तो फिर वहां पे धुंध की चादर पूरे दिल्ली के इलाके में, पूरे यहाँ पे एनसीआर के इलाके में लगातार लिपटी हुई थी। अब देखना होगा कि किस तरीके से सरकार आगे का फैसला लेंगी, चाहे वो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर यहाँ का एनसीआर का प्रशासन हो, और इस जो मतलब प्रदूषण की वजह से जो लोगों को समस्याएं आ रही है उनसे उनको निजात दिलाने की कोशिश करेगी। जी निधि, बिल्कुल बैन से कोई फर्क पड़ा नहीं है, वो हमने देखा। और AQI की बात करें, न सिर्फ दीपावली के दिन या फिर उसके अगले दिन यानी कि आज 5 नवंबर को, बल्कि अगर हम 3 नवंबर के आंकड़े देखें, उसके बाद आज के आंकड़े देखें, तो बहुत ज्यादा अंतर मालूम नहीं पड़ रहा है। अमित, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, चूंकि आप वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, जनता ने जिस तरीके से दीपावली को बनाया है, रोक के बावजूद भी खुलकर जो है आतिशबाजी हुई है, देर रात तक आतिशबाजी हुई है। अगर हम हमारी और आपकी जो आबो हवा है, चाहे दिल्ली एनसीआर हो, चंडीगढ़ हो, गैस चेंबर में चूंकि तब्दील हो चुकी है, लिहाजा पंजाब की बात करें, आसपास के इलाकों की बात करें, कौन से एहतियाती कदम आने वाले वक्त पे उठाए जा सकते हैं? इफेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, कदम तो उठाए हुए हैं, लेकिन क्या उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? क्या अधिकारी मौके पर वहां पहुंच रहे हैं? कितनी FIRs उन्होंने की कि जो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे? ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ लोग जो चंडीगढ़ बहुत ज़्यादा प्रतिबंधित था, वहां पे बिल्कुल भी जो है आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए थी, वहां से लोग निकल के मोहाली जो है पंजाब में पड़ता है, वहां पर गए, वहां पर आतिशबाजी की, क्योंकि वहां पर जिस तरह से प्रतिबंध की बात की जा रही थी उस तरह कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब वो लौटे अपना जो है दीपावली के पटाखों की आतिशबाजी करने के बाद, लेकिन उन्होंने देखा कि चंडीगढ़ में भी वैसा ही हाल है। हालांकि अधिकारियों को वहां पहुंचना चाहिए था, पुलिस की भी जिम्मेदारी थी, प्रशासन ने पहले ही चेता दिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने ऑलरेडी बोल दिया था कि बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि ये एक चीज़ वहां पर बोली गई थी कि जो अस्पतालों के आसपास भी जो है वो मरीज जो वहां पर हैं, अस्पतालों में मरीज हैं, अस्पतालों के आसपास जो लोग ठहरे हुए हैं इलाज के लिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। PGI बहुत बड़ा एक यहाँ पर जो है अस्पताल है, और भी जो 16 हॉस्पिटल है इसके आसपास भी काफ़ी आतिशबाजी देखी गई। और एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण थी कि अधिकारियों ने जाकर वहाँ पर में कोई रोका टोकी नहीं की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बड़ा महत्वपूर्ण था कि अधिकारियों को पूरा इंप्लीमेंट करवाना चाहिए था उस समय, और जो नहीं मान रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी प्रॉपरली, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। और अभी आप देखें, मैं लौटूंगी आपके पास AQI के आंकड़ों पर, प्रदूषण मीटर पर। जी न्यूज की भी नजर लगातार है, कवरेज जारी लगातार है। शिवांक, हम लौटेंगे आपके पास भी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.